पाकिस्तान का मुकाबला मुझे होता नजर नहीं आ रहा। मैं पाकिस्तानी था, हूं और रहूंगा। जाति करते हैं ये लोग, ये बच्चे थे जिन्हें मेरे अंदर। वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बॉयकॉट होगा, बाकी किसी का नहीं, क्रिकेट का बॉयकॉट होगा। इंडिया की टीम शेड्यूल होने के बाद हम अपना नारा मारना शुरू कर दें कि हमारी जीत हो चुकी है और भारत की हार हो चुकी है, तो आपके मुंह पर लानत। ऐसा कि बीसीसीआई ने कितना सताया हम लोगों को। हर दफा जब इवेंट आता था हम इसके साथ नहीं खेलेंगे, क्यों, हम कौन है, हमारी क्या इज्जत नहीं है। जब आते थे पैसे का घमंड, इनके साथ नहीं खेलेंगे, ये यूं है, ये फारिग टीम है, ये है, ये वो सब कुछ है। फिरने जा रहे हैं, हमारी खुशियों पे पानी नहीं बल्कि मैं कहूंगा पता नहीं क्या क्या फिरने जा रहा है, क्योंकि इंडियन पब्लिक इस टाइम के ऊपर गुस्से से शदीद भरी पड़ी है और पाकिस्तान को लेकर ही नहीं बल्कि बीसीसीआई को लेकर भी। अब देखो, मुझे नहीं पता कि इंडिया ने ऐसा क्यों किया या इंडिया की पब्लिक ऐसा क्यों कर रही है कि भाई क्रिकेट को बिल्कुल खत्म कर दो। क्रिकेट को वो कह रहे हैं कि भाई हमारे लिए हमारा देश सबसे पहले है। आपने जो एशिया कप में शेड्यूल अनाउंस किया है, अब ये शेड्यूल अनाउंस करने का मतलब ये नहीं है कि एशिया कप हो रहा है। हमें पाकिस्तानियों को ऐसा लग रहा था कि भाई एशिया कप तो 100% हो रहा है, देख लो इंडिया ने क्या कर दिखाया, इंडिया कुछ नहीं कर सकता, इंडिया ये एशिया कप का शेड्यूल आ गया, फलाना ढिमकाना। हमने बड़ी सारी बातें की एशिया कप के हवाले से कि एशिया कप हो रहा है, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। लेकिन अब मैं कहूंगा कि भाई रोक सकता है और बाप ही रोक सकता है, विच मींस के इंडिया ही रोक सकता है। पाकिस्तान के दरमियान में मैच होता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्यों नजर नहीं आ रहा? जो मैं बात अब करने जा रहा हूं, आपने गौर से इस बात को सुनना है। देखिए, पहले जो बीसीसीआई फैसला करता था ना, इंडियन मीडिया उसको सपोर्ट करता था, इंडियन यूट्यूबर्स उसको सपोर्ट करते थे, इंडियन फैंस उसको सपोर्ट करते थे। ये पहली दफा ऐसा हो रहा है कि बीसीसीआई के फैसले के ऊपर पूरा इंडिया इख्तलाफ कर रहा है। देखो, यूट्यूबर्स की तो मैं समझता हूँ वैल्यू इतनी नहीं होती, वो बोलते रहते हैं, सब कुछ चलता रहता है। लेकिन जब मेन स्ट्रीम मीडिया शुरू हो जाए ना और वो क्रिटिसाइज करने लग जाए, इसका मतलब है कि फिर आप लोग गए काम से। और इस वक्त अमली तैयार करेंगे तो उसका नतीजा यही निकलेगा कि सौरभ गांगुली को कहना पड़ेगा कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ खेलें। जहां तक ताल्लुक इस चीज का है, ये पाकिस्तान में बैठे लोगों को अपनी आंखें और अपने दिमाग खोलने की जरूरत है, जिनको गैर जरूरी तौर पर मुहिब्बे भारत में वो आगे चले जाते हैं। उनको पिछले 20-25-30 साल याद नहीं है वो क्या ओलंपिक्स है, क्या ये है, क्या वो है। आज की बात करें ना, इन्होंने क्या किया पाकिस्तान के साथ, ये इनको उस वक्त पब्लिक प्रेशर नहीं आया। ये किस बुनियाद पर गए आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं आए, किस बुनियाद? हमें से यार मोहसिन नकवी साहब को सैल्यूट है, मैं मानता हूं उसने बड़ा काम किया, लिटरली पाकिस्तानी अवाम का दिल खुश कर दिया उसने। लेकिन अभी इंडिया का करना बाकी है, अभी इंडिया ने अपना हाथ खोलना बाकी है, अभी उन्होंने अपना जिगरा दिखाना बाकी है और इंडिया का काम अब शुरू होता है। देखो, इंडिया इसी का वेट कर रहा था कि शेड्यूल अनाउंस हो जाए, उसके बाद हम अपनी कार्रवाई करेंगे। और अब यहां पर शेड्यूल अनाउंस कर लिया। देखो, पहले तो सब्सक्राइब कीजिए, बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कीजिए उसको। हम बर्दाश्त नहीं करते रहे, हमारे क्रिकेटर्स बर्दाश्त नहीं करते रहे, हमारा बोर्ड बर्दाश्त नहीं करता रहा, हमारी आवाम बर्दाश्त नहीं करती रही कि यार ये क्या, जब इवेंट आता है भाई आपने बायलेटरल सीरीज नहीं खेलनी जो कि आपके हाथ में है। वो तो चले हमें समझ आती थी कि यार ये खेलेंगे नहीं हमारे साथ, लेकिन जहां पे हम ये कहते थे ये तो आईसीसी का इवेंट है, इसमें तो क्या करेंगे, उसमें भी आप कोई ना कोई पैसा बीच में अपना ड्रामा लगा के आप हाइब्रिड कभी लेके जा रहे हो, कभी क्या लेके जा रहे हो। इस दफा आपके साथ तो उनके ऊपर भी ये चीज आएगी, जब वो नहीं कर रहे तो आप लोग क्यों कर रहे हो, तो वो लोग भी करेंगे। विक्रांत गुप्ता, जो मैंने कभी नहीं देखा बीसीसीआई को इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो बीसीसीआई को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये बड़े बड़े मैं बंदों की बात कर रहा हूँ जिनका इंडिया में बड़ा देखा जाता है। इवन के इंडिया की पार्लियामेंट के अंदर ये बात आ चुकी हुई है खेलने के लिए। अब जब ओलंपिक्स में होंगे पाकिस्तान और इंडिया के मुकाबले अगर होते हैं तो कहीं फिर हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलते। और ये जो वर्ल्ड चैंपियन लेजेंड्स का है, ये जो खिलाड़ी वहां पर खड़े हुए हैं, जैसे पीजे साहब और भी बहुत सारे लोग कहते हैं ये मजबूर है। आप काहे के मजबूर हैं यार? आप किस चीज की मजबूरी है आपको? आपने सारी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाड़ियों के खिलाफ इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेले, क्या चीज आपको रोकती है? फिर आप ना आए ना खेल के मैदान में, फिर जाएं उनकी पार्लियामेंट में बैठे, और भी तो लोग बैठे हुए हैं, आप उनकी पार्लियामेंट में बैठे सियासत करें, फिर आप खेल के मैदान में क्यों आते हैं? खेल को सियासत ज्यादा क्यों करते हैं? इसलिए पाकिस्तान और भारत के मैचेस, जहां तक इस चीज का ताल्लुक है, ये बिल्कुल एन उसी स्पिरिट में होने चाहिए जिसका तकाजा है। अगर वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए तो खड़े हों, ऐलान करें हम नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान ने कहा है ना, अभी स्पोर्ट्स बोर्ड ने पाकिस्तान की ये स्टेट पॉलिसी है, यहां पर भी लोग खड़े हो। हमारी खुशियों पे पानी फिरने जा रहा है, हमारी खुशियों पे पानी नहीं बल्कि मैं कहूंगा पता नहीं क्या क्या फिरने जा रहा है, क्योंकि इंडियन पब्लिक इस टाइम के ऊपर गुस्से से शदीद भरी पड़ी है और पाकिस्तान को लेकर ही नहीं बल्कि बीसीसीआई को लेकर भी। अब देखो, मुझे नहीं पता कि इंडिया ने ऐसा क्यों किया या इंडिया की पब्लिक ऐसा क्यों कर रही है कि भाई क्रिकेट को बिल्कुल खत्म कर दो।
क्रिकेट को वो कह रहे हैं कि भाई हमारे लिए हमारा देश सबसे पहले है। आपने जो एशिया कप में शेड्यूल अनाउंस किया है, अब ये शेड्यूल अनाउंस करने का मतलब ये नहीं है कि एशिया कप हो रहा है। हमें पाकिस्तानियों को ऐसा लग रहा था कि भाई एशिया कप तो 100% हो रहा है, देख लो इंडिया ने क्या कर दिखाया, इंडिया कुछ नहीं कर सकता, इंडिया ये कर रहे हैं। आपका काम ये नहीं है कि आप बैठ के टीवी चैनल पे ये बोलेंगे नहीं जी क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, एशिया कप नहीं होना चाहिए, फलाना नहीं हुआ। आपके साथ तो अभी एक दफा हुआ है तो आपको इतनी बुरी लग गई। हम तो हर साल पता नहीं कितने अरसे से ये चीजें बर्दाश्त कर रहे हैं। तो भाई बर्दाश्त करना सीखो, ठीक है ना। और आप वो लोग बंदे हो जो पाकिस्तान आए थे, पाकिस्तान में आपको लोगों ने इतनी रिस्पेक्ट दी, मुझे उस टाइम भी बुरा लगा। मैंने क्या मतलब, यानी कौन कोई दुनिया का बड़ा कोई फिल्म स्टार आ गया है क्या? हर मीडिया उसके पीछे भाग रहा है, ओ जी पता नहीं कौन आ गया है, किसका इंटरव्यू ले लें, किसका ये सब कुछ कर लें। और आपको याद है एक चीज, जिस चैनल पे मैं बैठा हुआ था उस चैनल पे जब आपको बुलाया गया और आपने बोला ये बैठा हुआ है तो मैं इसके साथ नहीं इधर नहीं आऊंगा, तो आपको तो ये भी बुरी लगी। मैं रिस्पेक्ट करता हूं आपकी, अभी भी करता हूं, लेकिन मुझे अफसोस हुआ आपकी इन चीजों के ऊपर कि आप क्रिकेट कवर करते हैं। आपका काम पॉलिटिक्स नहीं है। आपके बारे में हम ये सुनते थे कि बड़ा बैलेंस जर्नलिस्ट है, ये बैलेंस है, बैलेंस जर्नलिस्ट है। टीम पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेलेगी, इंडिया एशिया कप नहीं खेलेगा, कहीं भी पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच नहीं खेला जाएगा। इंडिया में जो है तो बातें बड़ी हैं, डैडी जो बोलेंगे, जो डैडी को भी ऑर्डर मिलेगा। हाँ, डैडी को उनके डैडी बताएंगे। नहीं, डैडी के डैडी जो है ना वो अमेरिका में बैठे हुए हैं। हाँ। क्या कहते हैं शाहिद साहब, ये सारी सिचुएशन कहाँ जाके किस करवट उठ बैठेगा? बीसीसीआई फ्लोट करता है खबरें टेम्परेचर चेक करने के लिए, नब्ज चेक करने के लिए कि पाकिस्तान से इसका रिएक्शन क्या आता है। और उनके दो बड़े रिस्पेक्टेबल मीडिया आउटलेट्स हैं, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू। ये बड़े रिस्पेक्टेड मीडिया आउटलेट्स हैं। उन्होंने जब खबर दी तो ऐसा लगा कि जैसे वाकई कुछ अच्छी बात होगी, लेकिन प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने देवाजीत सैकिया को कोट किया कि अभी हमने इस बारे में कोई फैसला नहीं किया, अभी तो हमारी सारी तवज्जो आईपीएल के ऊपर है। और जहां बिकॉज इंडिया के ऊपर जो क्वेश्चन मार्क्स इंडियन पब्लिक उठा रही है, उसके बाद शायद मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया मजबूर हो जाएगा कि वो एशिया कप में पार्टिसिपेट ना करे या बॉयकॉट करे। और वैसे भी अगर उसने बॉयकॉट किया तो एशिया कप खत्म है। फिर हमारे जो ख्वाहिशें हैं कि भाई हमारा थोड़ा और पैसा बन जाएगा, थोड़ा एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान के मैच हो जाएगा, इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। खैर हुआ क्या क्या और आखिर इंडियन पब्लिक इतना गुस्से में क्यों है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया जी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। हुआ कुछ यूं कि जब से ये एशिया कप का शेड्यूल अनाउंस हुआ है, इंडियन पब्लिक का ऑलमोस्ट 70-30 रिएक्शन है। 30% पब्लिक है जो कि कहती है मैच खेलना चाहिए, 70% ऐसे लोग हैं जो कि कहते हैं कि नहीं भाई मैच खेलना चाहिए लेकिन पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए। वो कहते हैं एशिया कप भी कराओ, इंडिया पाकिस्तान को डिफरेंट ग्रुप्स में रखो, क्योंकि पाकिस्तान तो सेमीफाइनल में आने से पहले ही बाहर हो जाएगा, तो फिर इंडिया का इंडायरेक्टली पाकिस्तान के साथ मैच होगा ही नहीं। तो फिर यहाँ एक स्टेट पॉलिसी होती है, इदारे उसके ताबे होती हैं। स्टेट क्या स्पोर्ट्स बोर्ड की जो पॉलिसी है ये किसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने बनाई है। स्टेट पॉलिसी है कि आप किसी भी फेडरेशन को भारत जाने से पहले, अब ये जो जिस तरह से शायद हाशमी साहब ने जिक्र किया ओलंपिक्स का, लग पता जाएगा ना जब आप दुनिया में जाएंगे तो हर जगह पर मुंह छुपाते फिर रहे हैं। इसलिए जो एशिया कप के मुकाबले हैं इस पे पहले भी कोई डाउट नहीं था, ना अब है ना आइंदा होगा। ये कहां पर कहते हैं हम, वो उधर उछल रहे हैं आज, वो तो कहते थे हम बॉस हैं। किस चीज के बॉस हैं भाईजान? ये आप बराबरी की बुनियाद पर बात करते हैं। और फिर एक मरतबा दोहराता हूं, ये जो कहते हैं ना फंड आता है इंडिया से, फंडिंग आती है भाईजान, कारोबार होता है पाकिस्तान के नाम पर ही कारोबार होता है, कारोबार होता है। रेवेन्यू शेयरिंग में और चैरिटी की फंडिंग में फर्क होता है। हाँ। रेवेन्यू और फंड ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। ये कोई आईएमएफ नहीं है कि जो आपको कर्जा दे रहा है, ये आप खेलते हैं उसकी बुनियाद पर आपको पैसे मिलते हैं। अगर ये फंड ही है तो फिर वो फंड वो हमारे या किसी और मुल्क के खेलने पे ऑब्वियसली वो रेवेन्यू जनरेट होता है और उनको उसका रेवेन्यू मिलता है। सो ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे ठीक है आ रहे हैं वहां से स्पॉन्सर्स से ब्रॉडकास्टर्स, बट एट द एंड ऑफ द डे वो ब्रॉडकास्टर्स कमा रहे हैं इन सारी। इंडिया पाकिस्तान वाला मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। तो पब्लिक जो 70% है वो भी ये कह रही है कि एशिया कप कराओ मगर इंडिया पाकिस्तान ना कराओ। जबकि पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर जो क्रिकेट के बिजनेसमैन है, जो बिजनेस पार्टनर्स है, जो स्पॉन्सर्स हैं, वो यही बातें कर रहे हैं कि एशिया कप का मतलब है इंडिया और पाकिस्तान, वरना एशिया कप हराने का मुद्दा ही खड़ा नहीं होता। एशिया कप ही नहीं होगा अगर इंडिया पाकिस्तान ना हुआ तो। और वैसे भी एशिया कप का ढोंग ड्रामा जो है ना, ये सिर्फ एक ढोंग ड्रामा है। असल मुद्दा इंडिया पाकिस्तान का मैच है, जो कि हमको चाहिए, पाकिस्तान को चाहिए कि इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस हो, इंडिया पाकिस्तान आपस में खेलें, थोड़ी मस्ती करें, मजाक करें, जुगलबंदी हो, अच्छा लगे, मतलब अच्छा माहौल जमता था। आपको याद होगा 2023 से पहले फिर इंडिया पाकिस्तान के हालात अनफॉर्चुनेट तरीके से खराब होते हैं और उस वक्त क्रिकेट को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है। जब इंडिया की तरफ से हमें यह स्टेटमेंट देखने को मिला कि ऐसी की तैसी
हम नहीं खेलने वाले यहाँ पर तो एशिया कप, या हम भी नहीं खेलने वाले पाकिस्तान से। लिटरली मेरी फट के 4 हो गई, क्योंकि एज अ क्रिकेट फैन मैं हमेशा से यही चाहता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो, इंडिया पाकिस्तान का मैच होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए एज अ क्रिकेट फैन। मगर इंडिया में भी जो लोग बैठे हैं वो हमसे बड़े क्रिकेट फैन है, ये आपको बता दूं, क्योंकि क्रिकेटर्स उनके बेहतर हैं, क्रिकेट टीम उनकी बेहतर है, क्रिकेट स्टेडियम्स उनके बेहतर हैं, उनका पूरा क्रिकेट बोर्ड बेहतर है, विच मींस कि वो क्रिकेट को हमसे ज्यादा पसंद करते हैं। शायद पाकिस्तान में भी इतना पसंद नहीं किया जाता क्रिकेट को जितना इंडिया के अंदर लोग क्रिकेट को प्यार करते हैं। लेकिन फोन करके पता कर लें, अभी तक ये भी नहीं पता। कुछ लोगों ने कहा कि जी मोहसिन नकवी साहब ने ओहदा संभाल लिया, कुछ ने कहा जून में, बासित भाई ने भी कहा जुलाई में, तो मुझे पता चला था जून में वो ओहदा संभालेंगे। तो यानी जिस बॉडी का भी प्रेसिडेंट ही सिर्फ नॉमिनेट हुआ है, अभी उसने चार्ज नहीं संभाला, तो उस बॉडी का क्या कहना, उस एशिया कप का क्या कहना। हाँ, अगर इंडिया ये फैसला करेगा हटने का, तो ब्रॉडकास्टर भी उन्हीं का है, सोनी टेलीविजन, जिसने 4 एशिया कप्स के लिए राइट्स लिए $170 मिलियन में। जब वो $170 मिलियन की बात आएगी, वो कहेगा भाई अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं खेल रहा है तो ये तो पैसे $70 भी नहीं बनते $70 मिलियन भी नहीं बनते। तो ये सारी कहानी एक वो खिचड़ी पकाते हैं सिर्फ नब्ज चेक करने के लिए। बिल्कुल, मैं एक बात जी अब अगर जो है वो लेजेंड्स की लीग खेली जा रही थी WCL, वहां पर जो है इंडिया के लेजेंड्स, जिनमें जो है वो हरभजन सिंह आते हैं, युवराज सिंह, उसके बाद सुरेश रैना, शिखर धवन, इन्होंने पाकिस्तान के मैच के साथ बॉयकॉट कर दिया। जब इन्होंने आज भी हम बैठ के कह रहे हैं, मैं आज भी बैठ के यहां कह रहा हूं कि बहुत अच्छा फैसला किया BCCI ने, बहुत अच्छा फैसला किया इंडियन इसने गवर्नमेंट ने कि यार, तो उन्होंने भी कह दिया। तो अब मेरा कहने का मकसद ये है, पाकिस्तान में तो इस चीज के ऊपर कोई बात नहीं है, पाकिस्तान तो तैयार है खेलने के लिए। मेरे ख्याल से कोई एक बंदा भी पाकिस्तान में ऐसा नहीं जिसने कहा कि यार एशिया कप का बाइकआउट करो, पाकिस्तानी टीम का बाइकआउट करो, हमने नहीं खेलना इनके साथ। ऐसा पता नहीं। देखो बात बताऊं क्या है, बात तो ये भी है कि हम क्यों नहीं बाइकआउट कर रहे, वो लोग क्यों कर रहे हैं हमारा बाइकआउट, हमें भी करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं कर रहा, यहाँ पे तैयार है, यहाँ पे एक्साइटमेंट लेके इंडिया के साथ मैच खेलना है, इंडिया को हराना है 14 तारीख को, और जिसको कहते हैं ना जीत हासिल करनी है। पहले आपको बताता चलूं, अगर ये मैच होता है तो ये इंडिया पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैच होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट एक वार के बाद मैच हो रहा है और इसकी हाइप बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा लोग इसको देखेंगे अगर ये हो गया। लेकिन क्योंकि ये मैच वार के बाद हो रहा है, तो इसलिए इस मैच को करवाने का प्रेशर भी बहुत है, और ये उस वक्त से बहुत वीक हो चुके हैं जब से लेजेंड्स ने मैच कैंसिल किया। एक शिखर धवन ने पूरा इंडिया पाकिस्तान की जो क्रिकेट है ना, उसको फंसा के रख दिया, BCCI को फंसा के रख दिया। क्योंकि जब लेजेंड्स नहीं खेल रहे तो भाई बाकी क्यों खेलेंगे, ये बात सामने आ जाती होती है। ये चीज बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करी है। अगर 19 जुलाई को इंडिया पाकिस्तान का मैच हो गया होता तो फिर तो कोई इशू ही नहीं आना था। समझता हूं शायद आप लोग मजबूर हैं बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से आप खुला डुल्ला या उनके क्रिकेटर्स बात नहीं कर सकते। लेकिन इस फैसले के बाद कम से कम आपको ये अब बोलना चाहिए कि भाई हम BCCI की बात नहीं सुनेंगे या हम गवर्नमेंट की नहीं सुनेंगे। भाई सीधा सीधा खेलो, ये रोज का तमाशा मत लगाओ। हर साल में 2-2 इवेंट आते हैं, आप हर साल में 2-2 दफा तमाशे लगा रहे हो, नहीं खेलना नहीं खेलना नहीं खेलना। हो सकता है कि इसके पीछे कोई रीजन भी हो, कोई ड्रामा करने की कोशिश हो कि हाइप दे इंडिया पाकिस्तान का मैच आए, लोग आए, दुनिया आए, पैसा आए, ग्राउंड पैक हो जाए, मतलब दुनिया से लोग ग्राउंड में पहुंचे। ये भी होता है सब कुछ, ये भी होता है सब। मैं तो इस चीज को देख रहा हूं 2012 से कट किया तो ठप्पा लग गया कि अब तो कम अज कम इंडिया और पाकिस्तान का मैच नहीं होने वाला, और शायद अब एशिया कप भी नहीं होगा। ठीक है, मैंने भी आके अपनी वीडियो में बोला था कि ये जो कदम इंडिया के लेजेंड्स ने उठाया या BCCI के कहने पे उठाया, इसके बाद मुझे एशिया कप होता हुआ नजर नहीं आ रहा, या इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच नहीं होता तो एशिया कप ही नहीं होता। ठीक है, लेकिन उसके भारत और पाकिस्तान लंबे समय से द्विपक्षीय सीरीज तो एक दूसरे के साथ खेल ही नहीं रहे थे, लेकिन वर्ल्ड कप और एशिया कप जैसे टूर्नामेंट में एक दूसरे से खेल लेते थे। लेकिन अब पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय मीडिया एशिया कप से बहिष्कार की मांग कर रही है और कह रही है कि एशिया कप से बॉयकॉट करना चाहिए भारत को। एशिया कप 2025 का जब से शेड्यूल ऐलान हुआ है, तब से भारतीय मीडिया और भारतीय पब्लिक दोनों ही गुस्से में है, कह रही है कि एशिया कप से बॉयकॉट करो। और उधर पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि अगर भारत ने ही एशिया कप से बॉयकॉट कर लिया तो एशिया कप ही कैंसिल हो जाएगा और पाकिस्तान को पैसे नहीं मिलेंगे। और तनवीर अहमद BCCI को कह रहा है कि BCCI हर चीज़ में ज़बरदस्ती करता है, वो अपने पैसों की धौंस दिखाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।